Hello students, in this video we are going to discuss river swimmer problem. Very interesting phenomena. देखिए क्या होता है river swimmer problem. देखिए बेटा, इसमें दो केस होते हैं, केस 1 एंड केस 2. केस 1 क्या है? When time is short. और ये क्या है? When path is short. इसका मीनिंग बता देता हूं. जो स्विमर है वो रिवर में दो तरह से स्विमिंग कर सकता है. एक बार इस तरह से स्विमिंग करेगा कि उसका टाइम बचेगा, यानी वो जल्दी जल्दी रिवर को क्रॉस कर लेगा. लेकिन दूसरा तरीका यह है कि वो ऐसे भी क्रॉस कर सकता है कि उसको क्या कम से कम चलना पड़े. यानी जो स्विमर है वो रिवर को दो तरह से क्रॉस करता है. एक बार वो अपना टाइम बचा लेता है और एक बार अपना पाथ बचा लेता है. दोनों को हम देखेंगे कैसे पॉसिबल है. समझिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये एक रिवर, यहां भी समझ लीजिए ये रिवर, ठीक है. रिवर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x. यानी एक किनारे से दूसरे किनारे की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x. द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैंक, दो किनारों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x. ओके बेटा, अब ये है स्विमर, ये हमारा स्विमर. ठीक बच्चों? ओके. अब समझिए एक बेसिक फॉर्मूला हम लेकर चलेंगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला. क्या? समझ लीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बताइए, अभी तक तो कॉमन चीजें दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब आपको समझना है कब टाइम शॉर्ट होगा और कब पाथ शॉर्ट होगा. इसको प्यारे बच्चों समझिए. देखिए हुआ क्या, ये जो स्विमर है ये क्या करता है, ये स्विम करना शुरू करेगा. ये तैरता है, ये यहां से चला ए से. मान लीजिए ये जब चलता है तो इसकी लोकेशन क्या है? ए. ठीक है, ए लोकेशन से चलता है और ये ऐसे 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 सीधा तैरना शुरू करता है. ये तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर. जो भी इसकी वेलोसिटी है उससे ही सीधा चलेगा. क्या ये बात समझ आ गई? लेकिन जो रिवर है, जो क्या है बेटा? रिवर. ये रिवर. ओके, रिवर का जो वाटर है. अब रिवर का पानी भी क्या ऐसे फ्लो कर रहा है. तो देखिए ये स्विमर जाएगा ऊपर और वाटर का फ्लो है ऐसे, तो वाटर का फ्लो इसको धकेलेगा. यानी ये सीधा जाना चाहेगा लेकिन वो इसको हिट करेगा, तो ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसको हिट करेगा. तो ये जो स्विमर है ये ए से बी जाना चाहता है. ये कहां जाना चाहता है? ए से बी. लेकिन ये जाना चाहता है ए से बी. लेकिन जो रिवर है बेटा उसके पास भी एक क्या है? वेलोसिटी है. रिवर के पास भी अपनी क्या है? एक वेलोसिटी. रिवर ऐसे चल रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है, तो ये जाना चाहता है ए से बी
लेकिन रिवर भी ऐसे फ्लो कर रही है, तो इस रिवर की फ्लो की वजह से ये ए से बी नहीं जाएगा, ये बेचारा ऐसे जाता है ए से सी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सीधा चला जाता है, अगर रिवर का पानी क्या होता है रेस्ट में, लेकिन ये सीधा जाता है और पानी, ये तो बेचारा सीधा जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पानी इसको अपने साथ बहा के ऐसे ले जाता है, यानी इसको जाना था ए से बी, ये पहुंच गया ए से सी। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, इज दैट क्लियर? चलिए अब हुआ क्या, देखिए यहां तीन वेक्टर हैं, वेलोसिटी वेक्टर स्विमर का, वेलोसिटी वेक्टर रिवर का। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है फाइनल वेलोसिटी, या हम इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। एक काम करते हैं, आर की जगह हम यहां लिख लेते हैं डब्ल्यू, यानी वाटर, वाटर। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर यानी नदी का वेलोसिटी, ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, रिजल्टेंट यानी स्विमर की अपनी वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी, तो दोनों के मिलने से स्विमर की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? ये हो गई। तो जरा इन चीजों को प्यारे बच्चों गौर से देखना, बहुत ही मजेदार चीज मिलेगी, देखना। वेलोसिटी ऑफ वीएस देखिए, दिखाई देगा वीएस, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्विमर, ये इसको मैंने यहां लिख दिया, देखिए वीएस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए वीएस। ओके बेटा, चलिए वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक, रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्लियर हो गई बात? VR, ठीक बेटा। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पैरेललोग्राम रूल याद है? याद है पैरेललोग्राम रूल? क्या बताया था? अगर दो वेक्टर के बीच का कुछ एंगल है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ a का काम vs करेगा, b का काम vw करेगा और r का काम कौन करेगा? ये करेगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा? इनके बीच में रिलेशन आएगा vr स्क्वायर इज इक्वल टू vs स्क्वायर प्लस vw स्क्वायर प्लस 2vs vw cos 90। प्यारे बच्चों, दोनों के बीच का एंगल कितना है? vs और vw के बीच का एंगल कितना है? 90। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के। ठीक है, तो यहां से VR कितना हो जाएगा? अंडर रूट VS स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। क्या ये दिखाई दे रहा है वीडियो में? लेट मी चेक। यस, विजिबल है। तो ये VR की वैल्यू क्लियर हो गई बेटा। चलिए अब अपने मेन फॉर्मूले पे आते हैं। तो देखिए, टाइम, मान लीजिए इसको A से C तक जाने में कितना टाइम लगा? T टाइम लगा। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी कवर करी? भाई डिस्टेंस तो A से ही चला ना, एक किनारे से दूसरे किनारे चला, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x। आप कहोगे सर ये x है, ये तो कुछ और होगी। अरे नहीं बेटा, चला तो वो सीधे ही था, उसकी सेंस तो एक किनारे से दूसरे किनारे है, डिस्टेंस x ही लेंगे और स्पीड क्या हो जाएगी? vr। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू x अपॉन vr की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट vs स्विमर की और वाटर। देख लीजिए, तो इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, समझ लीजिए। जब भी स्विमर सीधा जाने की कोशिश करेगा तो रिवर का वाटर उसको क्या कर देगा? थोड़ा सा तिरछा कर देगा, अब वो ऐसे जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जाना था भी, पहुंच कहां गया? C। ये जो BC है, BC
इसको बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। चलिए, तो दिस इज द केस व्हेन द टाइम इज शॉर्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी तो खुद की वेलोसिटी थी, और कौन सी वेलोसिटी उसको मिल गई? रिवर की वेलोसिटी मिल गई। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी या घटी? बढ़ गई। देखिए, स्विमर की वेलोसिटी में वाटर की वेलोसिटी क्या हो रही है? ऐड। स्विमर की वेलोसिटी में वाटर की वेलोसिटी क्या हो रही है? ऐड। तब जाके क्या मिली? फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो बढ़ गई ना, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो हमारा टाइम क्या हो जाता है? कम। तो क्या ये केस समझ आ गया? ओके, अब इसको समझते हैं। नाउ मूव ऑन द सेकंड केस। व्हेन द पाथ इज शॉर्ट, देखिए यहां क्या होगा? ये जो पर्सन है ए से चलेगा, तो ये क्या करता है? ये सीधा ना चल के ये ऐसे मूव करेगा। ये स्विमर क्या करता है? सीधा नहीं चलेगा, ये ऐसे मूव करता है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये ऐसे गया। चलिए, अब जो रिवर है, रिवर तो अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रही है, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वाटर। जो रिवर में पानी है, स्विमर भले ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, लेकिन जो वाटर है उसकी डायरेक्शन तो क्या रहने वाली है? देखिए, स्विमर चाहे सीधा जाए चाहे टेढ़ा जाए, वाटर तो उसी डायरेक्शन में ही जाएगा ना बेटा। क्लियर हो गया? तो देखिए, जब स्विमर सीधा जा रहा था तो वाटर ने उसको इतना बेंड कर दिया। अब स्विमर अगर टेढ़ा जाएगा तो वाटर उसको ऐसे बेंड कर देगा। यानी स्विमर चलेगा तो टेढ़ा, लेकिन पानी की वजह से वो पहुंचेगा सीधा ही। क्लियर? तो ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। स्विमर को लग रहा है कि वो शायद इधर जा रहा है, लेकिन वो पानी की वजह से चलेगा कैसे? इस डायरेक्शन में, बी सी। वो जाना चाहेगा बी, लेकिन पहुंच कहां जाएगा? सी। तो इस केस में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? शॉर्ट होती है। तो देखिए, इस केस में ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? टाइम तो टी आने वाला है, डिस्टेंस क्या है? एक्स। हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड। तो जरा इसको समझ लीजिए। एक काम करता हूं, यहां मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी ले लेता हूं, ठीक है? और डिस्टेंस की जगह ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। अब आपको बिल्कुल दिमाग भेजे में आ जाएगी, बिल्कुल, वरना कंफ्यूज रहोगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब तो क्लियर हो गया कि भले ही वो टेढ़ा जाए, यहां से यहां गया, पर डिस्प्लेसमेंट तो उसका एक किनारे से दूसरे किनारे पे ही हुआ। अब समझ बात है? चलिए, तो यहां तो वेलोसिटी क्या है? ये। अब इधर वेलोसिटी देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जरा इन वेक्टर्स को एडजस्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले वेक्टर vs, देखना बच्चों, वेक्टर vs मैंने वही डायरेक्शन रखी है, तो ये हो जाएगी vs की। देख लीजिए, क्लियर हो गया? vs, ठीक बेटा? ओके। अब क्या बचा? वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो टेल कहां है? यहां पे। हेड कहां है? इधर। तो इधर हेड रखना है और इधर टेल। हेड इधर है तो इधर ही हेड रखेंगे। तो जरा ध्यान देना, इसको उठा के यहां रख दिया। वेलोसिटी ऑफ वाटर। ओके, अब क्या बचा? वी आर। ये रहा वी आर, तो इसको उठा के यहां रख देंगे। वी आर, देख लीजिए, वी एस, वी आर, वी डब्ल्यू। समझे बात आ गई? तो जो वेक्टर बीच में होता है, जो वेक्टर बीच में होता है,
ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, यहां हम कैसे ये रिजल्टेंट निकालें, ठीक है। तो जरा समझिए, हम एक काम करते हैं, ये जो VW है इसको उठा के थोड़ा ऐसे ले आऊं, देखना जरा, इसको मैं रिवर्स कर देता हूं। अगर ये VW इधर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का VW हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए इधर वेक्टर A है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस है, क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम रूल क्या हो जाएगा, वर्क कर जाएगा। अब हमारा पैरेललोग्राम रूल वर्क कर जाएगा। तो देखिए क्या होता है पैरेललोग्राम रूल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बीच का जो वेक्टर होता है उसका स्क्वायर, समझ लीजिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर इज इक्वल टू VS का स्क्वायर। VR का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर इज इक्वल टू VS का स्क्वायर। तो VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर इज इक्वल टू VS स्क्वायर। तो जरा ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। हम क्या रखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी VR स्क्वायर क्या आएगा, VS माइनस VW, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, T इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट VS स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। देख लीजिए, तो जब आपको न्यूमेरिकल कहीं भी मिले, किसका, रिवर और स्विमर का कोई भी न्यूमेरिकल आए, तो बेटा या तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि क्या स्विमर सीधा जा रहा था और रिवर ने उसको बेंड कर दिया, या स्विमर थोड़ा सा तिरछा जा रहा था और रिवर ने उसको सीधा कर दिया। ये बस आप न्यूमेरिकल में देख लेना, ठीक है। जब स्विमर सीधा चलने की कोशिश करे और रिवर का वाटर उसको टेढ़ा कर दे, ऐसे चलाए, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम केस। और जब स्विमर तिरछा चले लेकिन रिवर का वाटर उसको ऐसे खिसका के सीधा चला दे, उसको बोलते हैं शॉर्ट पाथ केस। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम में या तो न्यूमेरिकल इस केस पे बेस्ड होता है या इस केस पे बेस्ड होता है, ठीक है। यहां प्लस आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, माइनस, बस इतनी सी बात है। और यहां भी ये जो BC है इसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट। ये डिस्टेंस B से C तक की डिस्टेंस शिफ्ट, B से C तक की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, शिफ्ट। जाना कहां था, B पे, पहुंच कहां गया, C पे। जाना कहां था, B पे, पहुंच कहां गया, C पे। तो वो उसकी क्या कहलाएगी, शिफ्टिंग। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ओके।